ইনশাল্লাহ দাওয়াত দেंगे। বাংলাদেশের মাটিতে বসে দাওয়াতে ইসলামের কথা বলছেন, দাওয়াতে দ্বীনের কথা বলছেন। কে বলছেন? তিনি আর কেউ নন, তিনি একজন লস্করে তৈবার নেতা। বাংলাদেশে এমনিতেই শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর থেকে হিন্দুদের অবস্থা শোচনীয়। দোকান বাড়ি এমনকি হিন্দু মন্দির মূর্তি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের মতন ঘটনা, হিন্দু মহিলাদের ওপর ইজ্জত নেওয়ার ঘটনা ঘটেই চলেছে। এই অবস্থায় বাংলাদেশের এক সময়ের শত্রু দেশ বলে পরিচিত পাকিস্তানের সঙ্গে সখ্যতা বেড়েছে বাংলাদেশের। আর তাই পাকিস্তানের নিষিদ্ধ জিহাদি সংগঠন লস্করে তৈবার নেতা সহজে বাংলাদেশে এসে প্রকাশ্য সভায় হাওয়া গরম করা কথাবার্তা বলে যাচ্ছেন, দাওয়াতে ইসলামের কথা বলছেন। যে লস্কর নেতার কথা আমরা বলছি তিনি হলেন ইবতিসাম ইলাহি জাহির, লস্করে তৈবার প্রধান। হাফিজ সৈয়দ ঘনিষ্ঠ এই নেতা সম্প্রতি বাংলাদেশে এসেছেন। গত 25শে অক্টোবর ঢাকায় পৌঁছে লস্কর নেতা, তাকে তো সেখানে খুব খাতিরদারি করা হয়, যেন জামাই আদর ইউনুসের বাংলাদেশে। এরপর তাকে দেখা গেল ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বাংলাদেশি জেলাগুলোতে ঘুরতে, সেখানে বক্তৃতা দিতে দেখা গিয়েছে তাকে। কট্টরপন্থী সংগঠনগুলির সঙ্গে নেটওয়ার্ক বাড়াচ্ছে এই জাহির। গত দুদিন ধরে জাহির বাংলাদেশে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সফর করেছে। চলতি সপ্তাহে ওই জিহাদি নেতার রংপুরে যাওয়ার কথা। মোহাম্মদ ইউনুসের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেওয়ার পরে জিহাদি জাহিরের এই নিয়ে দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ সফর। আমাদের হাতে যে ভিডিও এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে জাহির চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় উস্কানিমূলক ভাষণ দিচ্ছে। তাকে বলতে শোনা যাচ্ছে দাওয়াতের কাজ খুব কঠিন, খুব বড় দায়িত্ব, তাই দাওয়াতের কাজ যারা করে তারা পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়, তাদের কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দাওয়াতের কাজ সমস্যাকে নিজের দিকে টেনে নেওয়া। এই কথাগুলো তো অবধি ঠিক আছে, ধর্মের প্রচার করা সেটা একরকম, কিন্তু ধর্মের প্রচার করতে গিয়ে অন্য ধর্মের বিশ্বাসী যারা তাদেরকে শেষ করে দেওয়া, এই মতলব তো মোটেও ভালো না। ইবতিসাম ইলাহি জাহির তিনি কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের। आज मैं आपके सामने इस बात को रखने के लिए आया हूं कि दाई के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। दावत का काम नबियों का काम है, इसलिए दावत का काम जो भी करता है उसको मुसीबतों को सहना पड़ता है। कभी उसको काल कोठरियों में जेलों की धकेल दिया जाता है, कभी उसके हाथ में हथकड़ी को लगा दिया जाता है, कभी उसके पैरों में भेड़ियों को डाल दिया जाता है, कभी उसको हिजरत के ऊपर मजबूर कर दिया जाता है, कभी उसकी जायदाद को जब्त कर दिया जाता है, कभी उसको शहीद कर दिया जाता है। लेकिन जो हक का अलंबरदार होता है, जो हक का दाई होता है, वो कटना गवारा कर लेता है मगर गैरुल्लाह के सामने झुकना गवारा नहीं करता है। हज़रात गिरामी कदर, दावत का काम मुसीबत को अपनी तरफ बुलाने वाला काम है, लेकिन दाई जो होता है उसकी निगाह दुनिया से मिलने वाली तकालीफ के ऊपर नहीं होती, बल्कि उसकी निगाह अगर होती है जन्नत के महल्लात पे होती है, हूरों की रिफाकत पे होती है, गिलमान की हिदमत पे होती है, हरीर और दीपा के लिबास पे होती है। इंशाअल्लाह दुनिया में दावत दे के छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में इंशाअल्लाह जाके छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, मैं दूसरी बात यह भी बतला देना चाहता हूँ, जहाँ पे दावत का काम जो है इब्तलाओं को आवाज देने वाला काम है, वहां पर दावत का काम जो है इसके बदले लालच को भी तश करना पड़ता है, इसके बदले कारोबारों की भी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इसके लिए कई मतलब अपने बीवी बच्चों को छोड़ के अपने घरों से लंबे सफर करने पड़ते हैं, इसलिए कि ये मिशन वो है जिसका अजर फकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। सूरत शुआरा में सैयदना नूह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन नजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। सैयदना हूद ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन नजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। सैयदना सालेह नबी समर का ऐलान फरमा दिया, सैयदना शुएब नबी समर का ऐलान फरमा दिया, सैयदना लूत नबी समर का ऐलान फरमा दिया। इंशाअल्लाह हम भी दावत का काम बगैर लालच के करते रहेंगे और इंशाअल्लाह रब से अजर को इंशाअल्लाह समेट के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने कलाम हमीद में इस अमर का ऐलान फरमा दिया, अपने नबी के ऊपर इस वही का नज़ूल फरमा दिया, कुल ला सलूकुम अलैहि अजरन। अल्लाह तबारक व तआला के नबी इस बात का ऐलान फरमाते हैं, मैं तुमसे इस दावत के बदले किसी अजर का तलबगार नहीं हूं, इसलिए कि मेरा अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। दाई का दूसरा काम क्या होता है?
जिस बात की दावत देता है उसको उसके ऊपर खुद भी अमल करना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबूरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। जो किताब और सुन्नत का दाई होता है, जब वो नमाज की दावत देता है उसको खुद भी नमाजी होना चाहिए। जब वो रोज़े की दावत देता है उसको खुद भी रोज़ों को रखने वाला होना चाहिए। जब वो दाढ़ी की दावत देता है उसको खुद भी दाढ़ी को रखना चाहिए। বলছে ইসলামের জন্য নিজেদের কুরবানি দিতে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে, সন্তানকেও প্রস্তুত রাখতে হবে। সেকুলার লিবারেল শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের শক্ত হয়ে দাঁড়াতেই হবে। কাশ্মীর প্রসঙ্গ টেনেছে জাহির, বলছে কাশ্মীরিরা স্বাধীনতাহীনতায় ভুগছে। ভারতের অধিকৃত কাশ্মীরে ইসলাম বিরোধী আইন ও দমন নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া পাকিস্তানের দায়িত্ব, বলছে এই জাহির। শুনুন। सैयदना मूसा कलीम ने किया, सैयदना ईसा रूहुल्लाह ने किया और मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने किया। इंशाअल्लाह जब तक एक भी मुसलमान जिंदा है दावत तौहीद और सुन्नत का काम जारी और सारी रहेगा। और अल्लाह के फजल करम से इस रास्ते के अंदर आने वाली कोई भी रुकावट, इस रास्ते में मिलने वाली कोई भी धमकी और इस रास्ते में दिया जाने वाला कोई भी लालच हमें दावत दीन से नहीं रोक सकता। हम अल्लाह ताला के फजल करम से खैर उम्मत हैं और हमें खैर उम्मत का एजाज अगर हासिल हुआ, न सरमाए से हासिल हुआ, न लिबास से हासिल हुआ, न कौमियत से हासिल हुआ, हमें खैर उम्मत का एजाज अगर हासिल हुआ तो दावत इलल किताब व सुन्नह से हासिल हुआ। और इंशाअल्लाह दावत का ये काम जारी रहेगा। और आज मैं ये बात भी कह देना चाहता हूं कि हम अरबी नहीं हैं, कुरान भी अरबी है, रसूलुल्लाह भी अरबी थे, लेकिन आज बंगाल हो या हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या नेपाल हो, तुम्हें मुसलमान अगर नजर आता है तो दावत दीन की वजह से नजर आता है। इंशाअल्लाह मुझे ये बात बतलाएं, दावत का काम जारी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? इंशाअल्लाह दावत का काम जारी रहेगा, इसलिए कि दावत का काम उलमा का काम है, अइम्माए दीन का काम है, मुहद्दिसीन का काम है, तबा ताबईन का काम है, ताबईन इज़ाम का काम है, सहाबाए किराम का काम है, खुलाफाए राशिदीन का काम है और हजरत मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम का काम है। इंशाअल्लाह जिस तरह अपने बाप के कारोबार को बेटा जारी रखता है, इंशाअल्लाह हम भी अपने रब के कुरान की दावत को और नबी पाक के फरमान की दावत को इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। और इस रास्ते के अंदर आने वाली कोई भी रुकावट हमारे रास्ते को तब्दील नहीं कर सकती। अल्लाह के फजल करम से हम अहमद इब्न हंबल के बेटे हैं, जिसको कैद खाने के अंदर फिंकवाया गया, लेकिन अहमद इब्न हंबल ने अपनी गर्दन को हक की पासदारी के लिए उठाए रखा। हम इमाम मालिक के फर्जंद हैं, जिसकी पुश्त के पर कोड़े मारे गए, लेकिन हजरत इमाम मालिक ने कहा मन अरफनी फकद अरफनी व मन लम यारिफनी फाना मालिक इब्न अनस। जो मुझे जानता है वो तो जानता है, जो नहीं जानता वो सुन ले कि मैं अनस का बेटा मालिक हूं। हम इब्ने तैमिया के फर्जंद हैं, जिसे कैद खाने के अंदर जिसे जाना गवारा कर लिया, लेकिन दावत किताब और सुन्नत को छोड़ना गवारा नहीं किया। हम अल्लाह के फजल करम से इब्ने कय्यम के फर्जंद हैं, जिसने आला कलिमतुल्लाह के परचम को उठा दिया। हम अल्लाह के फजल करम से सैयद नदीर हुसैन मुअद्दद देलवी के फर्जंद हैं, जिसने दिल्ली के बाजारों के अंदर पत्थरों को खा लिया, लेकिन काल अल्लाह व काल रसूल की दावत से हटना गवारा नहीं किया। बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, पटना के अंदर, दीगर मुकामात के ऊपर, सादतपुर के अंदर उलमाए अहले सुन्नत को और उलमाए अहले हदीस को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया, लेकिन उलमाए अहले हदीस ने अल्लाह के फजल करम से हर कुर्बानी को देना गवारा कर लिया, लेकिन दावत। আপনাদের মতামতের বিষয়ে কি জানাতে থাকুন, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।